बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आप लोगों से कुछ बिज़नेस आइडियाज़ शेयर करूंगी जो आप ऑनलाइन और घर में बैठे दोनों तरीके से कर सकते हो। सबसे पहले आ जाता है ड्रेस मेकिंग। ड्रेस मेकिंग एक ऐसा काम है जो ऑलमोस्ट हर लेडीज़ थोड़ा बहुत जानती हैं। आप ख़ुद स्टिचिंग करो, ख़ुद उनके ऊपर एम्ब्रॉयडरी करो अगर आपके अंदर ख़ुद की स्किल्स हैं। अदरवाइज़ जो है आप कोई भी अपने पास स्किल्ड लेबर हायर कर लें, मार्केट से फैब्रिक लें और उसके ऊपर स्टिचिंग करवाएं। ट्रेडिशनल ड्रेसेस का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है। आप गोटा कनारी का काम करवा सकते हो ड्रेसेस के ऊपर। उसके अलावा एप्लिक वर्क करवा सकते हो, मिरर वर्क करवा सकते हो। किड्स की जो स्टिच्ड ये मिलती हैं, कुर्तियाँ हो गई, फ्रॉक्स हो गए, गरारा शरारा, ये चीज़ें आप कर सकते हो। बिकॉज़ बहुत ज़्यादा लोगों को ईद वगैरह पे या शादियों के ओकेजन्स पे किड्स के लिए ट्रेडिशनल ड्रेसेस चाहिए होते हैं जो कि लोग ब्रांड से लेना प्रेफर नहीं कर रहे होते हैं। आप उस पे काम कर सकते हो। मार्केट में इस चीज़ की डिमांड भी है और नीड भी है। दूसरे नंबर पे आ जाता है वॉचेस का बिज़नेस। वॉचेस में आप लेडीज़ की वॉचेस सेल कर सकते हैं, जेंट्स की कर सकते हैं और उसके अलावा किड्स की भी वॉचेस आप सेल कर सकते हो। इसके साथ आप ग्लासेस का भी कर सकते हो। आप जो बड़े ब्रांड्स हैं उनके कॉपीज़ सेल करें। बड़े ब्रांड्स की कॉपीज़ आजकल मिल रही हैं काफ़ी रीज़नेबल प्राइसेस के ऊपर। ये भी एक अच्छा काम है जो आजकल इन है काफ़ी। नंबर 3 हो जाएगा कि आप जो जेंट्स के वॉलेट्स और बेल्ट्स होते हैं, इसके लिए भी काफ़ी सारे लोगों को नीड होती है, बट समटाइम अच्छी चीज़ नहीं मिल रही होती है। आप ये वाला काम भी कर सकते हो अगर किसी के पास एक अच्छा, इवन दैट अगर किसी के पास शॉप भी है और वो शॉप के अलावा उन वॉलेट्स और बेल्ट्स को ऑनलाइन भी सेल कर सकते हैं। ठीक है, जस्ट आप अगर आपकी शॉप है तो आप जस्ट शॉप पे ना सेल करो, आप उसी चीज़ को ऑनलाइन भी सेल करो। अगर आप कोई न्यू पर्सन हो, आपको किसी आपके जानने वाले के पास बेल्ट्स वॉलेट्स ये चीज़ें आप उनसे लेके स्टार्ट में उनके ऊपर आप ट्राई करो बिज़नेस करने की। ठीक है, पहले एक चीज़ के लिए आप बैकग्राउंड नॉलेज ज़रूर जमा करें कि किसी भी बिज़नेस आइडिया के ऊपर काम करने के लिए पहले उसके ऊपर पूरी अपनी वर्किंग करें, देन उसको स्टार्ट करें। लेडीज़ हैंड बैग्स का फिर काम आ जाता है। लेडीज़ हैंड बैग्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है। वर्किंग लेडीज़ को भी चाहिए होते हैं, हाउस वाइफ्स को भी चाहिए होते हैं, एजेड लेडीज़ भी हैंड बैग्स कैरी करती हैं। हर लेडी की वार्डरोब में 2, 3, 4 बैग्स मस्ट होते हैं। लेडीज़ हैंड बैग्स पे भी काम किया जा सकता है और इसमें भी एक अच्छा मार्जिन है। आप लो प्राइस से स्टार्ट कर सकते हो। लेडीज़ हैंड बैग्स में भी अब ब्रांड्स की कॉपीज़ आई हुई हैं काफ़ी ज़्यादा, उस पर आप बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं और वो काफ़ी हाई क्वालिटी होते हैं। इसके अलावा जो है जो लैपटॉप्स होते हैं उनके जो बैग्स होते हैं वो भी आप लेडीज़ हैंड बैग्स के साथ लैपटॉप के बैग्स भी सेल कर सकते हैं। ज्वेलरी का बिज़नेस बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। इन्वेस्टमेंट बहुत लो है इसमें। इन्वेस्टमेंट लो इस तरह से कि स्टार्ट में आपको बहुत लो इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी और मार्जिन डबल होता है ज्वेलरी के ऊपर। ऑलमोस्ट डबल नहीं तो 25% तो हर लिहाज से आप अर्न करोगे ही, और उस पर इन्वेस्टमेंट कम है, इसी वजह से उसमें रिस्क फैक्टर थोड़ा कम इन्वॉल्व होता है। लेडीज़ ज्वेलरी में बेशुमार अब ट्रेंड्स आए हुए हैं। ट्रेडिशनल ज्वेलरी है, अफ़गानी ज्वेलरी है, मिरर वर्क वाली कुछ ज्वेलरीज़ आई हुई हैं, गोटा वाली ज्वेलरीज़ चल रही हैं, डो ज्वेलरी है जो कि लेडीज़ खुद बनाती हैं घरों पे, गोटा ज्वेलरी लेडीज़ खुद बना के सेल कर सकती हैं। तो ये सारा कुछ ज्वेलरी में जो आ रहा है ये बहुत ही एक ईज़ी वे में कोई भी लेडी इसको स्टार्ट कर सकती है। डो ज्वेलरी की और जो गोटा वाली ज्वेलरी है इनके आपको ट्यूटोरियल्स यूट्यूब पे मिल जाएंगे। इनका जो रॉ मटेरियल होता है वो बहुत ही सस्ता मिल जाता है, जो रिंग्स होते हैं और सारा कुछ, तो वो भी आपको इजीली मार्केट्स में से मिल जाएगा। मैं नेक्स्ट वीडियोस में आपको उनके रेफरेंस दे दूँगी। तो ज्वेलरी काफ़ी ईज़ी वे में बन के अच्छे मार्जिन पे सेल हो सकती है। अगर आप किसी ऐसे इलाके में हैं वहाँ का कुछ खाने की स्पेशल चीज़ फेमस है, जैसे मुल्तान का सोन हलवा फेमस है, कुछ और जगहों पे की भी स्वीट्स इसी तरह से फेमस होती हैं, तो आप उनको सेल कर सकते हैं। उसके लिए आपको पैकिंग प्रॉपर करनी पड़ेगी और अपने कस्टमर को एक लिमिटेड टाइम बताना होगा। इस टाइम में आप उनको ऑर्डर भेज दोगे तो बहुत सारे लोगों को इस चीज़ की भी डिमांड होती है। इवन दैट विंटर में इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, स्पेशली मुल्तान के सोहन हलवे की। आप ये बिज़नेस भी कर सकते हो ऑनलाइन, इसके बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स मिल जाएंगे। अब किड्स की थीम ड्रेसेस भी सेल कर सकते हो, जैसे बर्थडे की थीम पे कोई भी अगर आपको स्टिचिंग आती है तो आप वो वाली ड्रेसेस सेल करो, या जैसे स्कूल की यूनिफॉर्म्स बना के। देन आप होममेड जो आपका घर में बनाते हो खाना,
वो आप उसके ऑर्डर्स ले सकते हो। ये वाला काम आप विद इन अ सिटी ही कर सकते हो। जैसे अगर आप कराची से हो, आप एक दिन डिफरेंट डिशेस बनाओ 3-4, उनके आप ऑनलाइन लाइव सेशन करके ऑर्डर्स लो या पिक्चर्स लगा के ऑर्डर्स लो, और वो अगले दिन वो सारे ऑर्डर्स अगले दिन या उसी दिन जैसे भी है वो डिस्पैच करें। अगर आपने आज खाना बनाया तो आज शाम को आप ऑर्डर डिस्पैच करें। अगर आपके पास सिर्फ पिक्चर्स हैं, आप पिक्चर्स लगाएं कि हम कल ये चीज़ें कुक करेंगे, तो जिसको ऑर्डर देना है हमें दे दें, तो आप अगले दिन वही चीज़ें कुक करके उसी दिन कस्टमर्स को दें। इसमें भी आपका ये फ़ायदा है कि अगर आज आपने खाना बनाया है तो आपको शाम तक पैसे मिल जाएंगे आपके सारे के सारे, जितना आपका आज की इन्वेस्टमेंट हुई थी। इसमें कोई आपको पेमेंट्स का वेट नहीं करना पड़ेगा, बिकॉज ये विद इन अ सिटी काम आप करोगे। इस तरह से आप यही वाला अपना खाने का काम आप ऑफिस से ऑर्डर्स ले सकते हो। डिफरेंट जो है गैदरिंग्स की, किसी की पार्टी है, इस तरह से थोड़ी सी अपनी प्रमोशन करें, मार्केटिंग करें, तो आपको अच्छे ऑर्डर्स मिल जाएंगे। और ये वाला काम आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है। इवन दैट लोग अब घर में छोटी सी गैदरिंग के लिए भी प्रेफर करते हैं कि खाना जो है किसी भी होममेड को जो फूड सेल कर रहे हैं उनको ऑर्डर दे दिया जाए, छोटी सी क्वांटिटी, और उनको मिल जाए। सो इस चीज़ पे एक अच्छा काम हो सकता है। स्पेशली ये वाला काम बड़ी सिटीज़ के लोग ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं, लाइक कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, इन सिटीज़ के लोग ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं। और इसमें वैसे जो है आप फ्रोज़न फूड भी ऐड कर सकते हो। फ्रोज़न फूड बनाने का अगर किसी को तरीका नहीं आता है, आपको यूट्यूब पे बहुत सारे शेफ़्स की रेसिपीज़ मिल जाएंगी फ्रोज़न फूड के लिए, तो आप उसको फॉलो करें। फ्रोज़न फूड बना के वो भी आप सेल कर सकते हो। रमज़ान शरीफ में स्पेशली अब ये बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। फ्रोज़न फूड लोग लेके रखते हैं फ्रिज में सहरी और अफ्तारी के टाइम के लिए, तो फ्रोज़न फूड भी बना के सेल किया जा सकता है। इसके अलावा आ जाता है बेडशीट्स का बिज़नेस। बेडशीट्स का बिज़नेस भी बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। इसमें भी ब्राइडल बेडशीट्स के भी सेट्स आ जाते हैं, और इसके अलावा घर में जो कैजुअल यूज़ होता है उसके भी, और डिफरेंट किस्म की विंटर वाली बेडशीट्स भी आ जाती हैं, ब्लैंकेट वाली बेडशीट्स भी आ जाती हैं। सो इस पे भी एक अच्छा काम किया जा सकता है। बेडशीट्स के साथ एक अच्छा रहेगा अगर कुशन्स भी ऐड किए जाएँ। कुशन्स इस तरह से एक तो कुशन का फैब्रिक लेके प्लेन बन सकते हैं, दूसरा जो है कुशन पे थोड़ी बहुत डिज़ाइनिंग की जाए। यूट्यूब पे, गूगल पे आपको बेशुमार कुशन डिज़ाइनिंग के आइडियाज़ मिलेंगे। अगर कोई स्टिचिंग जानता है थोड़ी बहुत, जो थोड़े बहुत कोई एम्ब्रॉयडरी जानता है, वो बहुत ही हसीन किस्म के कुशन्स बना सकता है, और वही कुशन्स आजकल बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। इवन दैट ब्राइडल सेट्स में रखने के लिए लोग वो चीज़ प्रेफर कर रहे हैं। सो कुशन्स पे भी आप काम कर सकते हो। कुशन्स के ऊपर आप एप्लिक वर्क कर सकते हो, डिफरेंट फैब्रिक की डिज़ाइनिंग हो सकती है। सो कुशन्स का काम भी एक अच्छा प्रेफर किया जाएगा ऑनलाइन में, और इस पे भी इतना ज़्यादा अभी काम नहीं हुआ है। इसके अलावा आ जाता है, अगर आपको घर में कोई भी आपके पास ये स्किल है कि आप अचार बना सकते हो, या फिर घरों में ये जो मसाला जात तैयार किए जाते हैं, बारबेक्यू मसाला हो गया, बिरयानी मसाला हो गया, इन सब की भी रेसिपीज़ आपको यूट्यूब पे डिफरेंट शेफ़्स की मिल जाएंगी। इन चीज़ों को बनाएं, अच्छी कुकिंग करें, और इनके भी आपको ऑनलाइन ऑर्डर्स मिल सकते हैं। आप अचार बेशुमार किस्म के बना सकते हो। मिक्स वेजिटेबल्स वाला बनाया जा सकता है, और आम का अचार बनाया जा सकता है, गाजर का अचार बनाया जा सकता है। सो आप इसके लिए सारी रेसिपीज़ फॉलो करें। और वैसे भी अभी कच्चे आम का सीज़न है, सो आप अगर अचार का काम करोगे तो अभी आपको अच्छा वो मिलेगा इस पे भी, और काफ़ी कम रेट के ऊपर मिल जाएगा आपको। सो अगर इस पे भी स्टार्ट करना है तो आप लोग यूट्यूब पे रेसिपीज़ वगैरह सर्च करके ये कर सकते हैं। मोबाइल फ़ोन की एक्सेसरीज़ आजकल बहुत ज़्यादा नीड है। हर घर में चार्जर्स, और ये यूएसबी हो गई, और मोबाइल का जो वो होता है पावर बैंक हो गया, ये सारी एक्सेसरीज़ हर घर की नीड है। सो ये वाला काम भी सिर्फ शॉप्स की बजाय ऑनलाइन किया जा सकता है। इसके अलावा एक और आ जाता है ब्राइडल ड्रेसेस के ऊपर। अगर आप किसी से ऑर्डर लें और अपने किसी डीलर के साथ, या किसी जो ब्राइडल ड्रेसेस बनाते हैं उनके साथ आप अपनी डीलिंग कर लें कि हम आपको ऑर्डर देंगे, ये मार्जिन आपका होगा, इतना मार्जिन हमारा होगा। आप कस्टमर से ऑर्डर लें, वहाँ से स्टिच करवाएं, एम्ब्रॉयडरी करवाएं, जो भी ब्राइडल ड्रेस तैयार होते हैं, पार्टी वेयर ड्रेसेस तैयार होते हैं, वो तैयार करवाएं और कस्टमर को ऑर्डर दे दें। उनका सारे ब्रांड्स, सब लोग यही छोटे जो इलाकों में और छोटे मार्केट्स में ये जो स्किल्ड लेबर होती है, इनसे ही अपने ये ब्राइडल ड्रेसेस और सारा कुछ पार्टी वेयर इतने महंगे महंगे जो सेल होते हैं लाखों में, वो सब जो है इन्हीं लेबर से ही ये लोग बनवाते हैं। बट उनका ब्रांड का नाम होता है, तो इस वजह से वो इतने महंगे सेल होते हैं। सो ये वाला काम भी बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल है।
किड्स के टॉयज़ भी आप कर सकते हो ऑनलाइन सेल। किड्स के टॉयज़ इस लिहाज से आपके लिए एक अच्छा काम रहेगा। हर घर में 2-3 माशाल्लाह से बच्चे होते हैं और कभी भी एक बच्चे के लिए अगर कोई चीज़ ली जाती है तो ऐसे नहीं होता है घर में सिर्फ एक बच्चे की चीज़ आएगी। एक बच्चे की आती है तो घर में तीनों बच्चों के लिए कोई ना कोई और चीज़ साथ में ज़रूर आती है। सो किड्स के काम में यही आपके लिए प्रॉफिट होगा सबसे ज़्यादा कि अगर आपका कस्टमर आपसे एक चीज़ लेगा, टॉयज़ में से कोई एक टॉय लेगा तो एक टॉय पे नहीं रुकेगा, वो अपने बाकी 2 बच्चों के लिए भी कोई ना कोई एक टॉय सेलेक्ट कर लेगा। सो इस लिहाज से आपके पास एक अच्छा ऑर्डर आएगा। किड्स की चीज़ों के लिए लोग ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं। ये चीज़ आप माइंड में रखिएगा। मोस्टली पेरेंट्स जो होते हैं अपने किड्स को लेके बहुत ज़्यादा इमोशनल और टची होते हैं, सो वो उनकी कंफर्ट को ज़्यादा प्रेफर कर रहे होते हैं। इसके अलावा आप ऑनलाइन शूज़ सेल कर सकते हो, लेडीज़ शूज़, जेंट्स शूज़, और इसके अलावा किड्स शूज़ सेल कर सकते हो। बच्चों के जो स्कूल वाले शूज़ होते हैं वो शूज़ आप अपने पास ऐड कर सकते हो। ओकेजन्स के लिहाज से ईद वगैरह पे थोड़े जो फैंसी शूज़ होते हैं वो आप ऐड कर सकते हो। बॉयज़ के स्नीकर्स हो गए। सो ये सारी चीज़ें भी ऑनलाइन बहुत ज़्यादा डिमांड में हैं और ऑनलाइन ये बहुत एक अच्छा काम रहेगा। अगर ऑनलाइन ना देखा जाए तो इसके साथ साथ ये घर में भी, होम बेस्ड काम में भी बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर आप घर में वैक्स बना लेते हो, ये जो हेयर रिमूविंग वैक्स होती है, ये वैक्स आप घर में तैयार कर सकते हो। इसकी बहुत ही इजी रेसिपी है। 2-3 चीज़ें जो आपके हर घर के किचन में मौजूद होती हैं, इससे आप वैक्स बनाओ और वो वैक्स आप ऑनलाइन सेल करना चाहते हो, आप ऑनलाइन सेल करो। अगर आप अपने इर्द गिर्द मोहल्ले में या कहीं पे भी सेल करना चाहते हो वहाँ पे सेल करो। इस पे भी एक अच्छा मार्जिन आप अर्न कर सकते हो। इसके अलावा हिजाब हो जाते हैं या स्कार्फ्स हो जाती हैं और हिजाब एसेसरीज़ होती हैं, जैसे हिजाब कैप हो गई, पिन्स हो गई, ये चीज़ें, ग्लव्स हो जाते हैं। तो ये चीज़ें भी आप सेल कर सकते हो ऑनलाइन भी और घर पे भी। और सेम इसी तरह से आप अबाया का भी बिज़नेस कर सकते हो। अगर किसी को अच्छी स्टिचिंग आती है, वो ख़ुद फैब्रिक लें, ब्लैक हो गया, ब्राउन हो गया, जो न्यूट्रल कलर्स होते हैं अबाया के, वो लें और ख़ुद स्टिचिंग करके उनको अबायास को भी ऑनलाइन सेल किया जा सकता है। इसके अलावा कॉस्मेटिक्स आ जाता है या मेकअप कह लें। कॉस्मेटिक्स ओरिजिनल भी आपको मिल सकता है पाकिस्तान में। और इसके अलावा जो आजकल 90% लोग यूज़ कर रहे हैं वो कॉपी यूज़ कर रहे हैं। बड़े ब्रांड्स की फ़र्स्ट कॉपीज़ मिल जाती हैं, हर मार्केट में मिल जाती हैं। सो आप वो लेके भी ऑनलाइन सेल कर सकते हो। मेकअप का भी यही है कि इसमें आपकी इन्वेस्टमेंट कम है और मार्जिन अच्छा है। सो ये काम भी लेडीज़ के लिए घर में बैठ के करने के लिए एक बहुत अच्छा स्टेप रहेगा। इसके अलावा आ जाता है जो बेबी गर्ल्स होती हैं उनकी हेयर एक्सेसरीज़ होगी, उनकी ज्वेलरी होगी किड्स की, और साथ में जो स्टेशनरी के आइटम्स होते हैं बच्चों के स्कूल के जो होते हैं, पेंसिल, शार्पनर्स, ये चीज़ें, आप इन दोनों चीज़ों को भी इकट्ठे कर सकते हो। इसके लिए भी आपकी इन्वेस्टमेंट बहुत लो है और आप इस पे भी एक अच्छा मार्जिन ले सकते हो। इसमें आप वॉलेट्स ऐड कर सकते हो, किड्स की डायरीज़ ऐड कर सकते हो, पेन्स ऐड कर सकते हो, और रेजर्स हो गई, डिफरेंट चीज़ें जो भी किड्स के लिहाज से अट्रैक्टिव हों वो सारी चीज़ें आप रख सकते हो। उन पे लो इन्वेस्टमेंट है, मार्जिन अच्छा है, ऑलमोस्ट डबल पे आप इनको सेल कर सकते हो। अच्छा, कि इसके अलावा आ जाता है किड्स के फूड आइटम्स, जैसे कि ये वो होते हैं, लेज़ हो गए, कुरकुरे हो गए, और चॉकलेट्स हो गए, डिफरेंट कैंडीज़ हो गई। तो ये चीज़ें भी आप ऑनलाइन सेल कर सकते हो। टॉप पॉप्स हैं तो इनके भी ऑनलाइन आप ऑर्डर ले सकते हो। ये सारी पैकिंग में चीज़ें होती हैं, इन पे भी बहुत बहुत कम इन्वेस्टमेंट है। जो लोग बहुत माइनर इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करना चाहते हैं वो लोग ये चीज़ कर सकते हैं। और ये चीज़ भी आजकल ऑनलाइन लोग, 1-2 लोगों ने स्टार्ट भी किया हुआ है इस पे भी काम, और ऑनलाइन इस पे ऑर्डर्स भी लोग देते हैं, बिकॉज इस पे बहुत ही कम पैसों में एक अच्छी शॉपिंग भी हो जाती है और घर बैठे आपको वो चीज़ भी मिल जाती है। स्पेशली मदर्स घर में लेके रखती हैं बच्चों के खाने के लिए चीज़, जब भी बच्चों ने थोड़ा तंग करना है तो कोई चीज़ दे दी। सब ये चीज़ ऐड कर सकते हो अपने ऑनलाइन बिजनेस में। अगर किसी ने भी नया स्टार्ट करना है और उसके सपोज़ किसी लेडी के हस्बैंड की शॉप है तो वो भी इसको रात के टाइम लाइव सेशन करके सेल कर सकते हैं। सो इट्स अ बेटर ऑप्शन। देन नेक्स्ट आ जाता है कारपेट्स एंड रग्स, और साथ में जो फुट मैट्स होते हैं, इस सब को भी आप ऑनलाइन सेल कर सकते हो। इनके लिए भी आपको ऑनलाइन कस्टमर मिलेगा। आप ये चीज़ माइंड से हटा दें कि कुछ ऐसे काम होते हैं कि जो सिर्फ ऑनलाइन किया जा सकता है और कुछ सिर्फ शॉप्स में होते हैं, ऐसा नहीं होता। हर ऑनलाइन काम और ऑफलाइन काम आप कर सकते हो, बस आपको थोड़ा स्मार्टली मैनेज करना पड़ता है।
डेकोरेशन पीसेस आप सेल कर सकते हो ऑनलाइन। इसके अलावा जो है मिट्टी के बर्तन ऑनलाइन नहीं मिलते हैं लोगों को। इवन दैट बड़ी सिटीज़ में भी बहुत कम ऐसी जगह होती हैं जो लोगों को पता होती हैं कि हम वहाँ से जाके मिट्टी के बर्तन ले सकते हैं। सो आप मिट्टी के बर्तन भी ऑनलाइन सेल कर सकते हो। इनकी बस आपको सिर्फ पैकिंग का ख्याल रखना पड़ेगा और एक कोई अच्छी कोरियर कंपनी यूज़ करनी पड़ेगी। सो अगर आप किसी छोटे सिटी में हो तो आप अपनी छोटे सिटी में मिट्टी के बर्तनों का काम कर सकते हो, बड़े सिटीज़ में उसके ऑर्डर्स भेज सकते हो। बास्केट रैपिंग एक टेक्निक होती है। लोग अक्सर इवेंट्स पे गिफ्ट्स जो देते हैं वो बास्केट्स में पैक करवा के देते हैं। बास्केट रैपिंग भी आप कर सकते हो। और अब आगे ईद आ रही है। ईद के सीज़न में कोन मेहंदी जो होती है और इसके अलावा बैंगल्स जो चूड़ियाँ होती हैं ट्रेडिशनल कांच की चूड़ियाँ, ये दोनों काम आप कर सकते हो और इसमें माशाल्लाह बहुत ज़्यादा प्रॉफिट अर्न किया जा सकता है। सो अब जस्ट एक मंथ भी अभी ईद के महीने में भी अगर स्टार्ट करना है ना रमज़ान शरीफ में, तो आप इस पे भी काम कर सकते हो। डिफरेंट कलर्स की मेहंदियाँ आ रही हैं आजकल, वो लें अपने पास। डिफरेंट चूड़ियाँ या बैंगल्स हो गई, ग्लिटर वाली ले लें, प्लेन ले लें, मेटल की ले लें, कांच की ले लें। इस तरह से डिफरेंट करके उन पे भी एक अच्छा काम किया जा सकता है। फिर आ जाता है किचन आइटम्स, जैसे किचन के बर्तन हो गए, स्पून हो गए, डिफरेंट किस्म के पॉट्स हो जाते हैं, ग्लासेस हैं, कप्स हैं। ये चीज़ें भी आप ऑनलाइन सेल कर सकते हो और माशाल्लाह इस पे भी एक अच्छा प्रॉफिट मार्जिन लिया जा सकता है। आखिर में बस यही कहूँगी कि कोई भी काम स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले इंसान की अपनी विल पावर, आपकी अपनी मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। उसके बाद आप वो स्टेप ले सकते हो। मेरा काम था सिर्फ मैं आप लोगों को आइडिया बताऊं कि क्या क्या काम किए जा सकते हैं। बाकी आगे आप लोगों की अपनी चॉइस है, आप लोगों की अपनी एफ़र्ट है, किसने क्या काम स्टार्ट करना है, कैसे करना है। मैं मज़ीद नेक्स्ट वीडियोज़ में और ज़्यादा गाइड करने की ट्राई करूँगी स्टेप बाय स्टेप। थैंक यू सो मच और प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।